हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। आपके सामने एक क्वांट का क्वेश्चन है। ये अर्थमेटिक बेस्ड और परसेंटेज से रिलेटेड है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एट आई एम बेंगलोर 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। आई एम बेंगलोर में 60% बॉयज है, रेस्ट गर्ल्स हैं। टोटल परसेंटेज होते कितने हैं? 100%। 100% में 60% अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होगी? 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल बॉयज 24% आर स्कॉलरशिप होल्डर। जितने भी बॉयज है ना, उसमें 24% स्कॉलरशिप होल्डर हैं। एंड आउट ऑफ टोटल गर्ल्स 8.5% आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। और टोटल नंबर ऑफ जितने भी गर्ल्स होंगी उनमें 88.5% जो होंगी गर्ल्स, वो स्कॉलरशिप होल्डर्स होंगी। If the difference between the number of boys scholarship holder and girls scholarship holder is 880, यानी जितने भी बॉयज होंगे स्कॉलरशिप वाले और जितने भी गर्ल्स होंगे स्कॉलरशिप वाले, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा ना, डिफरेंस वो 880 होगा, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 40% है वहां पे फी कंसेशन। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 40% फी कंसेशन। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जिनको 40% का फी कंसेशन मिला है। इफ इट इज गिवन डेट, अगर ये दिया हुआ है क्या, 62.5% ऑफ दोज नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, यानी कि जितने भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट को नहीं मिले हैं, जितने स्टूडेंट हैं जो स्कॉलरशिप नहीं गेट किए हैं, उनका 62.5% जो है गैव 60% ऑफ एक्चुअल फीस, यानी कि फीस का 60% ही पे किए हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं अब 60% स्टूडेंट्स आर आई एम बेंगलोर में बॉयज एंड रेस्ट गर्ल्स हैं। इसको रेशियो सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 60% को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/5। और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर पार्ट जो नीचे वाला वो टोटल होते हैं, टोटल होते हैं ना, ऊपर वाले होते हैं जो जिनके बारे में कहा गया है। यानी कि अगर टोटल हम मान लें, टोटल अगर हम मान लेते हैं 5, तो 500 मान लेते हैं, टोटल 500 यूनिट मान लेते हैं। इस 500 यूनिट में 300 मेरे क्या है, बॉयज हैं, और 200 क्या है, गर्ल्स होगी, ठीक है। हम यहाँ पे 0 0 लगा देंगे तो कोई इशू नहीं, इशू। हम माने का है 500 यूनिट, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा तो आसानी हो जाएगा उसको सॉल्व करना, ठीक है। चलते हैं फर्दर। तो ये हो गए मेरे क्या, बॉयज हो गए, और ये मेरे क्या हो गई, गर्ल्स हो गई, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, आउट ऑफ टोटल बॉयज 24% आर स्कॉलरशिप होल्डर। जितने भी बॉयज हैं ना यहाँ पे, इसके 24% क्या है, मेरे स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। इसके 24% कितने होंगे, 24 3 जा 72, यानी 72 बॉयज जो होंगे मेरे स्कॉलरशिप होल्डर होंगे, ओके। एंड 8.5% गर्ल्स, गर्ल्स जो है वो स्कॉलरशिप होल्डर है। यानी गर्ल्स कितनी है, 200 यूनिट। 200 यूनिट का 8.5% कितना होता है, 8.5 का डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से तो डबल जीरो कट जाएगा, यानी कि 70। इतने गर्ल्स क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर है। फिर कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज स्कॉलरशिप होल्डर्स एंड गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर इज 880। ये जो आए हैं बॉयज के स्कॉलरशिप होल्डर है, और ये क्या है, गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर है। इसी का डिफरेंस हमको दिया हुआ है कितना, 880, वो वैल्यू में दिया हुआ है, और हम निकालें क्या, यूनिट में। तो 72 में 17 जाएगा तो कितना होगा, 55 यूनिट। 55 यूनिट इक्वल टू 880। क्लियर है। तो 1 यूनिट कितना आएंगे यहाँ पे, तो देखिए 11 से काट लेते हैं, 11 से 5 टाइम्स, 11 से 8 टाइम्स यानी कि 80 हो गया। फिर 5 से 16 टाइम्स, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू मैंने निकाल लिया कितना, 16। करेक्ट। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 40% फी कंसेशन। उन सारे स्टूडेंट का नंबर बताइए जिनको 40% का फी कंसेशन मिला है। इफ इट इज गिवन दैट 62.5% ऑफ दोज नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप। तो ठीक है, पहले हम यहां तक बात करते हैं। जो 62.5% ऑफ दोज नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, यानी जितने भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला है उसका 62.5%, यानी स्कॉलरशिप अभी तक मिला है कितने को, तो देखिए 72 बॉयज में से और 17 गर्ल्स में मिला है, तो 19 और 8 यानी 89 को स्कॉलरशिप मिला है।
तो कितने को नहीं मिला है, तो 500 में 89 को माइनस कर देंगे, तो कितने को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो 411 को 411 को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। कहता है जितने को स्कॉलरशिप नहीं मिला है ना, उसका 62.5%, और 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 5 बाय कितना होता है 12.5% का वैल्यू होता है मेरे पास कितना 1/8, कितना होता है 1/8। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 62.5% आ जाएगा, यानी 5/8, यानी इसका 5/8, यानी जितने भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिले हैं उसका 5/8 यानी 62.5% एक्चुअल फीस का 60% ही पे करते हैं। अब देखिए ऊपर का लाइन कर रहा था जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जिनको 40% का फी कंसेशन मिला है, और आगे इंफॉर्मेशन दिया है जो 62.5% of those not getting scholarship gave 60% of actual fees, यानी कि ये जो 60% of actual fees दिए होंगे जो भी स्टूडेंट, उन्हीं को नहीं ये 40% का फी कंसेशन मिला होगा। 40% का फी कंसेशन मिला तो आप कितना फी पे किए, 60% ही तो फी पे किए ना, यानी कि ये जो 60% ऑफ एक्चुअल फी पे करने वाले हैं उनको कितना का फी कंसेशन मिला होगा, 40% का मिला होगा। तो उसी बात को ये 2 बार घुमा के दे दिया, यही लॉजिक था। जो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 40% फी कंसेशन, यहाँ ऐसे भी दे सकता था, बताइए कि 60% पे करने वालों का नंबर क्या है, वही आगे दे दिया। जो 62.5% ऑफ दोज नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, यानी जितने को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है उसका 5/8 यानी 62.5%, वो एक्चुअल फीस का 5/8 एक्चुअल फीस का 60% फी पे कर रहे हैं, यानी कि वही नंबर है जिनको 40% का फी कंसेशन मिला है। यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है, और एक यूनिट का वैल्यू आपने निकाला कितना, इतना, और ये पूरे तो यूनिट में है, तो एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 से 2 टाइम्स, तो 5 2 10, 10 से 411 को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा 4110, यानी कि मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।